22 मार्च 2018 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 टॉप क्रिकेटर्स फैंस के सामने हीरो से विलन बन गए। बॉल टेम्परिंग, इमोशंस और एक पूरी टीम का अंडर प्रेशर होना। ये कहानी है सैंड पेपर गेट की। आखिर कैसे एक गलती ने स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। तो चलिए ये पूरा इंसिडेंट शुरू से जानते हैं। 2018 की टेस्ट सीरीज शुरू से ही बहुत ही हीटेड थी, जिसमें स्लेजिंग और कंट्रोवर्सीज की भरमार थी। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया 4 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। तीसरा टेस्ट मैच खेलने से पहले टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी, जो कि ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज का पिटारा साथ लेके जा रही थी, जिसने तीसरे टेस्ट मैच के सैंड पेपर के इंसिडेंट का एक स्टेज तैयार किया। पहला टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलियन टीम जो हमेशा से जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, वही टीम स्लेजिंग से एक कदम आगे बढ़कर बदतमीजी पर पहुंच गई। पहले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में एबी डिविलियर्स, जो अपनी करियर की लास्ट टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, वो एक बॉल खेलने के बाद रन आउट हो गए। रन लेते वक्त एबी डिविलियर्स ने अपनी विकेट बचाने के लिए डाइव मारी। वो क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और नाथन लायन ने उन्हें रन आउट कर दिया। और रन आउट करते ही नाथन लायन ने जमीन पर पड़े हुए एबी डिविलियर्स के ऊपर बॉल फेंक दी, जो कि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए डिसरिस्पेक्टेड था, जो कि अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। और फिर जब टी ब्रेक हुआ, तब दोनों टीम्स स्टेयरकेस से होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी। तब साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डीकॉक और ऑस्ट्रेलिया के उस समय के वाइस कैप्टन डेविड वार्नर के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट हुई, जिसमें डेविड वार्नर काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। तभी दोनों टीम्स के प्लेयर्स ने बीच चाप करके दोनों के बीच की लड़ाई शांत करवाई। बाद में डेविड वार्नर ने बताया कि क्विंटन डीकॉक उनकी वाइफ कैंडिस वार्नर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। जैसे तैसे ये मैटर शांत हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन की जीत के साथ में ये मैच अपने नाम कर लिया। मैच खत्म होने के बाद एबी डिविलियर्स ने एक ऐतिहासिक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, दिस सीरीज विल बी वन टू रिमेंबर। जिसके बाद वाकई में ये सीरीज अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा के लिए यादगार सीरीज बन गई। अब बारी थी दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें एक और कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन बॉलर कागिसो रबाडा को अगले 2 मैच के लिए बैन कर दिया गया होता। दरअसल स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद कागिसो रबाडा का सेलिब्रेशन में स्टीव स्मिथ से शोल्डर टकरा गया, जिसे आईसीसी ने इनडिसिप्लिन बिहेवियर माना और कागिसो रबाडा को 2 मैचों के लिए बैन कर दिया। हालांकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से अपील की कि उनका सेलिब्रेशन अग्रेसिव अप्रोच नहीं था, जिसके बाद आईसीसी ने भी उनकी बात मानी और कागिसो रबाडा से 2 मैच का बैन हटा दिया। बाद में ये मैच साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया, जिसमें कागिसो रबाडा मैन ऑफ द मैच भी रहे। अब बारी थी ऐतिहासिक तीसरे टेस्ट मैच की। तीसरे टेस्ट मैच में दोनों टीम्स 1-1 की बराबरी करके पहुंची थी। इन 2 टेस्ट मैचेज में इतना कुछ हुआ कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये सोच लिया था कि ये मैच और ये सीरीज किसी भी हाल में हमें जीतनी है, चाहे जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। 24 मार्च 2018 तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन, साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के 43वें ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के कैमरन बैनक्रॉफ्ट को टेलीविजन कवरेज और ग्राउंड स्क्रीन पर एक किसी छोटी पीली वस्तु से बॉल को रगड़ते हुए दिखाया गया। जब कैमरन बैनक्रॉफ्ट को रियलाइज हुआ कि उन्हें दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने उस पीली वस्तु को अपने अंडरगारमेंट में छुपा लिया। जिसके बाद अंपायर्स ने बॉल को चेक किया और उस छुपाई हुई चीज के बारे में पूछा, तो बैनक्रॉफ्ट ने चश्मा साफ करने वाला कपड़ा बताया। जिसके बाद अंपायर्स ने ना तो बॉल को साउथ अफ्रीकन टीम को दिया जिससे वो बॉल को बदल सकें, और ना ही उन्हें 5 पेनल्टी रन्स दिए, जो कि क्रिकेटिंग रूल 41.3 के तहत अंपायर सामने वाली टीम को दे सकता है। जिसका मतलब ये था कि बॉल के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उस समय साउथ अफ्रीका 195 रन की लीड के साथ 129 पर 2 विकेट था। दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैनक्रॉफ्ट और कैप्टन स्टीव स्मिथ मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक्सेप्ट किया वो पीले रंग की चीज एडेसिव टेप था, जिससे बॉल पर लगी हुई मिट्टी और घास को हटाया था। 5 दिन की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो कोई एडेसिव टेप नहीं था, वो एक सैंड पेपर था, ताकि बॉल रिवर्स स्विंग करे और बॉलर्स को एडवांटेज मिले। स्टीव स्मिथ ने यह भी एक्सेप्ट किया कि बैनक्रॉफ्ट की इस हरकत के बारे में उन्हें पहले से ही पता था और उन्होंने ये प्लानिंग लंच में की थी। जिसके बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने बैनक्रॉफ्ट पर लेवल 2 ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर द कंडीशन ऑफ द बॉल का चार्ज लगाया। आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन ने स्टीव स्मिथ पर कंडक्ट ऑफ सीरियस नेचर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द गेम का चार्ज लगाया।
जिसके बाद स्टीव स्मिथ की 100% मैच फी और बैनक्रॉफ्ट की 75% ऑफ मैच फीस का फाइन लगाया। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल का भी बयान आया। Woke up this morning shocked and bitterly disappointed by the news from South Africa. 28 मार्च 2018 को 2 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें तीनों खिलाड़ी कैमरन बैनक्रॉफ्ट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को बॉल की छेड़छाड़ में शामिल पाया गया, जिसमें इस सबके मास्टरमाइंड थे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के कहने पर ही बैनक्रॉफ्ट ने बॉल पर सैंडपेपर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को एक साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया गया और कैमरन बैनक्रॉफ्ट पर भी 9 महीने का बैन लगाया। क्योंकि सारा प्लान डेविड वार्नर का था, तो इसलिए उन पर लाइफ टाइम लीडरशिप का बैन लगाया गया, जिसमें वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान या उप कप्तान नहीं बन सकते। अगले ही महीने 7 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले IPL में स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल के कैप्टन और डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन होने वाले थे, लेकिन BCCI ने दोनों ही खिलाड़ियों पर पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया। तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने यह मैच 322 रन की बड़ी जीत के साथ अपने नाम किया। अब बारी थी चौथे टेस्ट मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर टिम पेन को स्टीव स्मिथ की जगह पर कैप्टन बनाया गया और तीनों बैन हुए खिलाड़ियों की जगह पर मैथ्यू रेनशो, जो वंस और पीटर हैंड्सकॉम्ब को स्क्वाड में लाया गया। पिछले 1 महीने में इतना सब होने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम इतना हिल गई थी कि वो ये मैच भी बचा नहीं पाई और ये मैच साउथ अफ्रीका ने 492 रन की बड़ी जीत के साथ में अपने नाम किया और ये सीरीज साउथ अफ्रीका ने 3-1 से अपने नाम कर ली। चौथा टेस्ट मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन कोच डैरन लेमैन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बैन लगने के बाद स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट लीग और कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा लिया। 2019 की शुरुआत में स्टीव स्मिथ ने PSL में भी हिस्सा लिया, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल सकते थे। 29 मार्च 2019 को बैन खत्म होने के बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापसी नहीं कर पाए, लेकिन वर्ल्ड कप 2019 के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया। ICC वर्ल्ड कप 2019 में उन्हें पब्लिक द्वारा बू किया गया, जहां विराट कोहली ने उनके सपोर्ट में फैंस को उनके लिए चीयर करने के लिए कहा। Applaud at Steve Smith. He's a terrific ambassador to the game and that's great to see. और इस जेस्चर के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया। 2019 वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ ने 8 इनिंग में 379 रन बनाए और टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। 2019 एशेज में उन्होंने 774 रन बनाए, जो कि एशेज के 50 साल के इतिहास में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। In the same test match for Stephen Smith, he joins an elite group of Australians who have done that. Only 4 others in Ashes tests. Redemption is well and truly complete. जिसके बाद स्टीव स्मिथ का कमबैक ग्रेटेस्ट कमबैक में गिना जाता है। बैन होने के बाद भी डेविड वार्नर भी स्टीव स्मिथ की तरह लीग सी खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ग्लोबल T20 कनाडा लीग और PSL में भी खेले। बैन खत्म होने के बाद उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया टीम के 2019 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 10 इनिंग्स में 647 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा 648 के बाद डेविड वार्नर 647 रन के साथ दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे। 2019 एशेज में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लॉप रहा, जिसमें उन्होंने 10 इनिंग में मात्र 95 रन बनाए, जिसमें उनके 3 डक भी थे। और 2021 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और अगर वही बात बैनक्रॉफ्ट की करें तो बैन होने के बाद वो टीम में कोई खास जगह नहीं बना पाए। उन्हें 2019 एशेज में भी मौका मिला था, लेकिन 3 मैचेज में 144 रन ही बना पाए, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद वो कभी टीम में वापसी कर ही नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के इतिहास के सबसे शर्मनाक स्कैंडल की कहानी। आपका इस स्कैंडल पर और स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के कमबैक पर क्या कहना है, प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताएं। क्या जैक कैलिस क्रिकेट के इतिहास के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी थे या जैक कैलिस क्रिकेट के इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट खिलाड़ी थे? ये देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।